आज का वीडियो उन 5 टेक्नोलॉजीज़ के ऊपर है जो आने वाले टाइम में काफ़ी हद तक डोमिनेट करेंगे सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री को। यानी आईटी कंपनीज़, सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री या हमारे जिसको दिनचर्या बोलते हैं, उसको डोमिनेट करेंगी। ये 5 टेक्नोलॉजीज़ जो हैं, ये उन सब के लिए कोई भी इसको सीख सकता है। ऐसा नहीं कि काफ़ी हाई एंड है, कॉम्प्लिकेटेड है, कोई सीख नहीं पाएगा। अगर आप नॉर्मल ग्रेजुएशन कर रहे हैं तब भी आप इसको सीख सकते हैं और किसी एक अच्छी आईटी कंपनी में जॉब कर सकते हैं। अगर आप इंजीनियरिंग ग्रेजुएट हैं तब भी आप अलॉन्ग विद योर इंजीनियरिंग इन टेक्नोलॉजीज़ को सीख सकते हैं, वन ऑफ द टेक्नोलॉजी को सीख सकते हैं, नॉट ऑल। और आईटी इंडस्ट्री जब भी कोई आईटी कंपनी आपके कैंपस में आएगी तो उसमें आप अप्लाई कर सकते हैं, या ऑन कैंपस या ऑफ कैंपस। इवन अगर आपकी जो ब्रांच है वो कंप्यूटर साइंस नहीं भी है, मैकेनिकल सिविल है, तब भी आप कर सकते हैं। अगर इवन आपका कोई कंप्यूटर से लेना देना नहीं है, आपका इंजीनियरिंग से कोई लेना देना नहीं है, तब भी आप इन 5 टेक्नोलॉजीज़ में अपना हाथ आजमा सकते हैं और मास्टर कर सकते हैं इस चीज़ को। ये जो टेक्नोलॉजी है इनको मैं बड़े सिंपल तरीके से एक लेमैन लैंग्वेज में आपको समझाने की कोशिश करूँगा, सो दैट आपको समझ आए कि टेक्नोलॉजी करती क्या है, क्या बेसिक रिक्वायरमेंट है इनकी, और इनकी जो एप्लीकेशन है हम आसपास अगर देखते हैं तो वो टेक्नोलॉजीज़ कहाँ पे दिखती है हमको, उनकी लाइव एग्जांपल्स कौन कौन से हैं जो हमारे डे टू डे लाइफ में दिखती हैं। आपको कहीं पे भी कोई प्रॉब्लम आ रही है, किसी चीज़ में आपको लग रहा है कि मेरे को पूछना चाहिए, तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछना। आप कमेंट सेक्शन में अपना कमेंट डाल दो, मैं उसका जवाब दूंगा। वीडियो का सब्सक्राइब ज़रूर करना। सब्सक्रिप्शन से ये फ़ायदा है कि आपका जो ही कमेंट आता है मुझे समझ आता है, पढ़ लेता हूँ तो उसका जवाब दे देता हूँ। सब्सक्रिप्शन से ये भी फ़ायदा है कि आने वाले टाइम में जितने भी वीडियोज़ आएंगी वो नोटिफिकेशन आपको आ जाएगा, जो रिलेटेड एजुकेशन है, करियर है, कंप्यूटर्स है, आईटी है। ऐसे ही टॉपिक होते हैं मेरे, जो एजुकेशन आपके हर दिन कुछ ना कुछ ऐड करते रहेंगे आपकी लाइफ में। तो शुरू करते हैं। ये वीडियो पूरा देखना, 5 टेक्नोलॉजी, कोई लंबा चौड़ा वीडियो है नहीं है, बट सब सारी टेक्नोलॉजी को समझोगे आपके लिए अच्छा होगा टू चूज वन ऑफ द टेक्नोलॉजीज। जो पहली टेक्नोलॉजी है विच इज़ कॉल्ड डेटा साइंस। अब डेटा साइंस होता क्या है? लगता तो है कोई साइंस है, या लगता है जैसे इंजीनियरिंग बैकग्राउंड से ज़्यादा प्रभावित है, ऐसा नहीं है। डेटा साइंस इज एनी वन एंड एवरी वन कैन लर्न डेटा साइंस। 6 महीना, 4 महीना, 1 साल, 2 साल के कोर्सेज होते हैं इसमें, डिपेंडिंग ऑन कि आपको कितनी मास्टरी करनी है। ये जो फील्ड है ये बेसिकली जो डेटा है उसके बेस्ड है, उसके जो उसको डेटा को कैसे यूज़ किया जाए, कैसे मैनेज किया जाए, कैसे स्टोर किया जाए, ये इसके ऊपर है। फॉर एग्जांपल आप मान लीजिए आप यूट्यूब पे हैं, तो यूट्यूब काफ़ी सारा डेटा होता है उनके पास। आपका लॉगिन आईडी, आपका पासवर्ड, हज़ारों लाखों करोड़ों लोग यूट्यूब को यूज़ कर रहे हैं। उस डेटा को मैनेज करने कुछ तो साइंस लगेगा, कुछ तो सॉफ्टवेयर होंगे जो उस डेटा को मैनेज करते हैं। तो वहाँ पे कहीं ना कहीं पे डेटा साइंस का यूज़ होता है। फॉर एग्जांपल आप मान लीजिए कोई बिग बाज़ार जाते हैं, तो वो भी तो आपका डेटा कैप्चर करते हैं। उस डेटा को कहीं ना कहीं तो यूज़ करते ही होंगे, और उस डेटा को कैसे यूज़ करना है, कैसे यूज़ नहीं करना है, वो डेटा साइंस है। फॉर एग्जांपल आप गूगल में मान लीजिए कोई चीज़ सर्च करते हैं, कोई अपने लिए टी शर्ट ढूंढते हैं, तो गूगल को पता लग जाता है कि आप टी शर्ट सर्च कर रहे हैं। तो नेक्स्ट टाइम आप कुछ भी चीज़ सर्च करने बैठोगे, या आपको एडवर्टीजमेंट जो है ऑटोमेटिकली शर्ट रिलेटेड या पैंट रिलेटेड, आपकी एज ग्रुप रिलेटेड ऐड आने शुरू हो जाएंगे। दैट इज़ पार्ट ऑफ द डेटा साइंस। फॉर एग्जांपल जैसे मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री में है, डिमांड कितनी होने वाली है, दैट इज़ डेटा साइंस। सप्लाई चेन में लॉजिस्टिक है, मान लीजिए जैसे अमेजोन है, हज़ारों लाखों पैकेट्स हर दिन निकलते हैं, डिफरेंट डिफरेंट डायरेक्शन में निकलते हैं। उनको मैनेज करना कि एक डायरेक्शन में कितने पार्सल या कितने पैकेज आ रहे हैं, उनका डेटा मैनेज करना, कौन सा पार्सल कहाँ पहुँचा, कितनी देर में पहुँचेगा, आपको नोटिफिकेशन आती है कि आपका पार्सल निकल गया, 1 घंटे में पहुँचेगा, 2 घंटे। दिस इज ऑल डेटा। या एडवर्टीजमेंट मार्केटिंग के जो लोग हैं डेटा को काफ़ी यूज़ करते हैं, तो उनके लिए भी है कि मान लीजिए कोई चैनल है, मान लीजिए कोई गूगल है, गूगल को किस सेगमेंट में किस तरीका का एडवर्टीजमेंट देना है, दैट इज़ ऑल डेटा। अब इसमें प्रोग्रामिंग स्किल्स क्या क्या चाहिए जो आपको सीखने हैं? आपको प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जो है पाइथन और आर आनी चाहिए, डेटा एक्सट्रैक्शन एंड प्रोसेसिंग आनी चाहिए, डेटा रैंगलिंग एंड एक्सप्लोरेशन आनी चाहिए,
स्टैटिक्स आपको आती होगी क्योंकि आपने पढ़ी होगी। डेटा विजुअलाइजेशन, बिग डेटा प्रोसेसिंग फ्रेमवर्क है, हुडूप आना चाहिए, एसक्यूएल डेटाबेस आना चाहिए। मशीन लर्निंग और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का काफ़ी रोल है क्योंकि डेटा ऑटोमेटिकली मैनेज हो रहा है बेस्ड ऑन द आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। तो ज़्यादा नहीं है, 4-6 महीने का कोर्स आप कर लोगे तो आपको एक अच्छा रीजनेबल होल्ड आ जाएगा इसके ऊपर। नंबर 2 पे जो है वो है साइबर सिक्योरिटी। अब आप बोलोगे साइबर सिक्योरिटी होती क्या है? साइबर सिक्योरिटी बेसिकली जितने भी हमारे जो ये जो मालवेयर है, फिशिंग सॉफ्टवेयर्स हैं, स्पाईवेयर्स हैं, ये हमारे कंप्यूटर में कहीं ना कहीं किसी न किसी तरीके से आ जाते हैं और पता लगता है कि हमने लॉगिन पासवर्ड डाला बैंक अकाउंट में और हमारे पैसे निकल गए, या हमारा पासवर्ड निकल गया, या हमारी और कोई चीज़ें निकलनी शुरू हो जाती हैं। हमारा जो सिक्योर डेटा होता है वो उनको पता लग जाता है, हमारे ईमेल आईडीज़, हमारा जो लैपटॉप है या डेस्कटॉप है वो हैक हो जाता है। दिस इज़ ऑल साइबर सिक्योरिटी, क्योंकि काफ़ी ऐसे लोग हैं जिनको इंटरेस्ट है कि आपका बैंक अकाउंट क्या है, आपका पासवर्ड क्या है, आप क्या देखते हैं, आपको फिशिंग मेल्स आती हैं। वो क्यों आती हैं? क्योंकि आपके सिस्टम में वो कुछ ना कुछ ऐसे सॉफ्टवेयर थ्रू ईमेल या थ्रू फोटोग्राफ्स, आप मान लीजिए मोबाइल पे कोई फोटोग्राफ आया, उस पर आपने क्लिक किया तो वो डाउनलोड हो गया, आपको वो फिशिंग सॉफ्टवेयर या मॉलवेयर आपका डाउनलोड हो गया। तो वो चीज़ को रोकने के लिए जो साइबर सिक्योरिटी है वो काम आती है। द टेक्नोलॉजी प्रोसेस कंट्रोल टू प्रोटेक्ट सिस्टम, नेटवर्क, प्रोग्राम्स, डिवाइस एंड डेटा फ्रॉम द साइबर अटैक। जितना भी साइबर अटैक होगा उसको प्रोटेक्ट करने के लिए है। तो रियल लाइफ एप्लीकेशन क्या आती है? जैसे मान लीजिए आप मोबाइल लेते हैं, लैपटॉप लेते हैं, तो आप बोलते हैं यार ज़रा एंटीवायरस डाल देना या एंटी स्पाई वायरस डाल देना, या जैसी बड़ी बड़ी कंपनीज होती हैं उनके बहुत सारे कंप्यूटर्स होते हैं तो एक फायरवॉल लगा देते हैं ताकि उनके जो नेटवर्क में कोई ऐसी चीज़ घुस ना पाए। ये रियल लाइफ एग्जाम्पल है जो हर एक सिस्टम, हर एक कंप्यूटर में एक साइबर सिक्योरिटी जो एंटीवायरस वगैरह जो है वो सॉफ्टवेयर डले होते हैं टू प्रोटेक्ट योर सिस्टम। अब करना क्या है, क्या क्या स्किल्स रिक्वायर्ड है आपको? प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में C++ आना चाहिए, पाइथन भी आना चाहिए, PHP, जावास्क्रिप्ट, SQL, क्लाउड सिक्योरिटी, ब्लॉकचेन सिक्योरिटी, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, IoT सिक्योरिटी आनी चाहिए। ये भी 4-6 महीने का कोर्स है, ऑनलाइन ऑफलाइन कहीं से भी आप ले सकते हो। एंड काफ़ी सारा रिसोर्स है जो फ्री में अवेलेबल है ऑन इंटरनेट, वहाँ से भी सीख सकते हो। आपके कोई आसपास जान पहचान वाले लोग हैं जिन्होंने किया हुआ, तो आप उनसे भी हेल्प ले सकते हो। या अगर आपको लगता है कि आप मेरे से सवाल पूछना चाहते हो तो आप मेरे को कमेंट सेक्शन में लिखो और किसी चीज़ की या ड्यूरेशन या कहाँ से कोर्स किया जाए वो आप पूछ सकते हो। मे बी आई विल बी एबल टू हेल्प यू आउट। जो थर्ड है, सुना होगा आपने काफ़ी सारा, बहुत बारी, इसका आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इज ए एबिलिटी ऑफ ए कंप्यूटर और ए रोबोट कंट्रोल बाय ए कंप्यूटर टू डू टास्क दैट आर यूजुअली डन बाय ह्यूमन बिकॉज दे रिक्वायर ह्यूमन इंटेलिजेंस एंड डिस्क्रिशन। ये ऐसा जो काम है, ऐसी चीज़ें जो है जो नॉर्मली ह्यूमन इंटेलिजेंस के थ्रू काम किया जाता है। मान लीजिए आप गाड़ी चला रहे हैं, या मान लीजिए आपको मैं बोलूँ मोबाइल पे ज़रा ये वाला गाना लगाएंगे, आप मोबाइल उठाएंगे, उस गाने को डालेंगे तो मोबाइल पे चलना शुरू हो जाएगा। या आप कुछ ऐसा काम करते हैं, जितने भी स्पैम मेल्स हैं उसको रोकने के लिए आप उनको क्लिक करोगे, उनको स्पैम में डालोगे। या आपको नेटफ्लिक्स पे या गूगल पे या यूट्यूब पे ऑटोमेटिकली आपके लिए, मान लीजिए आप स्टूडेंट हैं तो आप स्टूडेंट रिलेटेड वीडियोस आएंगे या स्टूडेंट रिलेटेड ऐड आएंगे गूगल पे। या नेटफ्लिक्स में आपने कोई 1-2 मूवीज़ अच्छी देखी तो उसी जैसी, आप तेलुगु मान लीजिए मूवी में इंटरेस्टेड है तो नेक्स्ट टाइम आपको जो रिकमेंडेशन आएगी वो तेलुगु आएगी। दिस इज़ ऑल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। इवन जो एलेक्सा है, जैसे आप एलेक्सा को बोलते हैं एलेक्सा फलाना गाना बजा दीजिए, तो एलेक्सा आपको गाना सुना देती हैं। सेल्फ ड्रिवन कार्स हैं, दैट इज़ अ क्लासिक एग्जाम्पल ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। रोबो एडवाइजर्स हैं, जहाँ पे आप फ़ोन करते हैं तो आपको कुछ ना कुछ एडवाइस मिलती रहती है। ये काफ़ी हद तक इसको फ्यूचर में यूज़ होने वाली है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। इवन आपका जो गूगल ड्राइव है, मैप है, वो भी, उसमें भी काफ़ी सारा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है। प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जो है पाइथन है, R है, जावा है, C++ आपको आनी चाहिए।
लीनियर अलजेब्रा, स्टैटिस्टिक्स वो आपको आती होगी अगर मैथमेटिक्स के स्टूडेंट रहे हैं, इसमें सीखने की ज़रूरत नहीं है। सिग्नल प्रोसेसिंग टेक्निक आनी चाहिए और न्यूट्रल नेटवर्क आर्किटेक्चर आना चाहिए। ये भी कोई ज़्यादा लंबा चौड़ा कोर्स नहीं है, आप ऑनलाइन ऑफलाइन सीख सकते हैं, या अगर आपका खुद विल पावर है तो देयर इज लॉट ऑफ मटेरियल अवेलेबल ऑनलाइन जो फ्री में आपको मिल जाएगा। जो फोर्थ है वो है रोबोटिक प्रोसेस ऑटोमेशन, जिसको आरपीए बोलते हैं। इसमें नाम रोबोटिक्स है बट रोबोट जैसा कुछ है नहीं है इसमें। इट्स ए एप्लीकेशन, इट्स ए प्रोग्राम, इट्स ए कोडिंग, इट्स ए टेक्नोलॉजी जिसका नाम है रोबोटिक्स प्रोसेस ऑटोमेशन। जितनी भी चीज़ें जो रिपीटेटिव इन नेचर हैं, जो इंसान रिपीटेडली करता है, मान लीजिए आप किसी चीज़ का प्रिंट आउट निकालना है तो बहुत सारी बिल्स का, इनवॉइसेस का प्रिंट आउट निकाल रिपीट ही हो रहा है, क्योंकि आप हर बार प्रिंट कमांड देंगे उसका निकलेगा, फिर आप नाम डालेंगे उस बंदे का, उसका बिल निकलेगा, फिर आप प्रिंट करोगे। मान लीजिए आप एयरटेल हो 2 मिनट के लिए, एयरटेल या जियो हो, तो हर महीने आपको एक ईमेल पे बिल आता है, आपके इतने पैसे हैं, इतना पेमेंट इतने टाइम पे करिए। क्या वो कोई इंसान आपको बिल उठा के ईमेल पे भेजता है? द आंसर इज नो। इट हैपन्स थ्रू आरपीए, रोबोटिक प्रोसेस ऑटोमेशन। वो जो रिपीटेडली काम होना है, अनलेस अनटिल कोई एरर है या कुछ और चीज़ है, वो बिल तो निकलने ही हर महीने, और लाखों करोड़ों लोगों के बिल निकलने हैं, तो ऑटोमेटिकली वो निकलते रहते हैं विद द हेल्प ऑफ दिस टेक्नोलॉजी। मान लीजिए आप मोबाइल पे लॉगिन करते हैं और अपने बैंक अकाउंट में जाते हैं और आपको कुछ बैंक स्टेटमेंट चाहिए, तो आप क्लिक करते हैं बैंक स्टेटमेंट, आपको बैंक उसमें जो लिंक करते हैं तो क्लिक करते हैं, आपको बैंक स्टेटमेंट चाहिए होगा। तो क्या वो कोई इंसान वहाँ से बैंक स्टेटमेंट निकालता है फिर आपको मेल पे भेजता है? नहीं, इट हैपन्स ऑटोमेटिकली, विद इन फ्यू सेकेंड्स आपके ईमेल आईडी में आपकी बैंक स्टेटमेंट आ जाती है। दिस इज अ वंडर, ये कमाल है रोबोटिक प्रोसेस ऑटोमेशन का। कॉल सेंटर है, जैसे आप कॉल करते हैं मोबाइल पे, वहाँ पे आता है आपके पास 10 ऑप्शन है। पहला ऑप्शन में अगर आपको डुप्लीकेट बिल चाहिए, दूसरा ऑप्शन है अगर आपको डेटा पता करना है कितना है आपका, तीसरा ऑप्शन है ये, चौथा ऑप्शन है ये, फिर आप कोई भी ऑप्शन दबाते हो। नॉर्मली पहले क्या होता था, अगर आप 5-10 साल पहले मालूम है, आप जो ही कस्टमर केयर पे बात करते थे अपने मोबाइल के, तो कोई ना कोई फ़ोन उठाता तो बोलता आपको क्या चाहिए, फिर आप बोलते मेरे को वो चाहिए, ये चाहिए, फिर वो मैनुअली 2-3 मिनट लगा के उस पर प्रोसेस पे काम करते हैं। नाउ ऑल दोज प्रिडिक्टेड टास्क जो हैं, अब आप किसी कंपनी में फ़ोन क्यों करते हैं? आपको बिल चाहिए होगा, आपको डेटा पता करना होगा कितना है, आपका आउटगोइंग बंद है, आपकी कॉल नहीं हो पा रही है, जिनका प्रिडिक्टेड आउटकम है, वहाँ पे आप कंप्यूटर्स को क्यों नहीं यूज़ करोगे? इसलिए ये आरपीए है। अब इसमें स्किल्स कौन कौन से होंगे? इसमें होंगे प्रॉब्लम सॉल्विंग एंड एनालिटिकल स्किल्स आपको पता होने चाहिए। प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जैसे है माइक्रोसॉफ्ट .NET, फ्रेमवर्क है HTML, CSS, पाइथन। स्क्रिप्ट एंड कोडिंग आपको आनी चाहिए, स्क्रिप्टिंग एंड कोडिंग आनी चाहिए। SQL एंड रिलेशनशिप डेटाबेस आना चाहिए आपको। नॉलेज इन एप्लीकेशन डेवलपमेंट, डेटा एनालिटिक्स एंड API इंटीग्रेशन आना चाहिए। ये भी कोई लंबा चौड़ा कोर्स नहीं है, 4-6 महीने का कोर्स अगर आप कर लोगे कहीं ऑनलाइन ऑफलाइन, आपको डिप्लोमा, जिसको हम पोस्ट ग्रेजुएशन PG डिप्लोमा बोलते हैं, वो मैक्सिमम 1 साल का होता है। हाँ, अगर आप सर्टिफिकेशन कोर्स करते हो तो 3-4 महीने का ये कोर्स होता है, तो आपका वहाँ से आप यू कैन स्टार्ट, देन यू कैन मास्टर। सी, आप एक बार स्टार्ट करोगे तो फिर आप उसके ऊपर मास्टरी शुरू करोगे। ऐसा नहीं है कि आपने एक सर्टिफिकेशन कोर्स कर दिया और उसके बाद आपको बहुत बढ़िया जॉब मिलेगी, ऐसा नहीं है। जो लास्ट है, फिफ्थ है, वो है क्लाउड कंप्यूटिंग। अब क्लाउड कंप्यूटिंग होती क्या है? क्लाउड कंप्यूटिंग ये है कि मान लीजिए बहुत सारे ऑफिसेज हैं, अगर उनको हर कोई चीज़ जो जनरल काफ़ी लोगों के लिए सेम सिस्टम है, प्रोसेस है, तो उनको काफ़ी सारे सॉफ्टवेयर, काफ़ी सारे कंप्यूटर्स लगाने पड़ेंगे। अगर मान लीजिए कुछ सर्विस वो किसी एक्सटर्नल मेमोरी या एक्सटर्नल स्पेस में डाल देते हैं और उनकी स्पेस हायर करते हैं, तो दैट इज़ कॉल्ड क्लाउड कंप्यूटिंग। वो कहाँ पे होता है? कहीं US में उनके सर्वर हैं, जैसे गूगल क्लाउड है। आप कोई भी चीज़ आपको जो मान लीजिए आपके सिस्टम में है, प्रोग्रामिंग सीखनी है, आपको काफ़ी सारे सॉफ्टवेयर चाहिए होंगे, बट आपके यहाँ लैपटॉप पे स्पेस नहीं है और आप हर एक सॉफ्टवेयर के लाइसेंस लेते फिरोगे,
तो व्हाट इज़ द बेस्ट वे? बेस्ट वे है आप किसी एजेंसी से बात करेंगे, उनके प्लेटफॉर्म पे जाओगे तो वो सॉफ्टवेयर यूज़ करोगे, वहाँ पे कोडिंग सीखोगे। इवन जो हमारे जो कोडिंग सिखाते हैं, जो वेबसाइट्स वगैरह है, वो वहाँ पे भी तो उनके सॉफ्टवेयर यूज़ कर ही रहे हो आप। जैसे बैंकिंग फाइनेंशियल सर्विसेज है, जो बैंक्स होते हैं क्या उनके पास वहाँ पे स्टोर करते हैं डेटा? नहीं, वो कहीं कहीं दूर यूएस में या बॉम्बे में, दिल्ली में उनके सर्वर्स होते हैं, वहाँ पे यूज़ होते हैं। हो सकता है उनका जो क्लाउड सर्वर होगा वो उनका अपना ही होगा, या किसी से लिया होगा किराए पे क्लाउड सर्वर, जहाँ पे वो डेटा स्टोर होगा। और छोटी कंपनी होती है तो वो किराए पे लेते हैं, दैट इज़ ऑल रेंट, जहाँ पे वो डेटा उनका स्टोर होता है। जैसे फेसबुक, यूट्यूब है, इवन गूगल है, उनका अपने क्लाउड सर्वर्स है, वो किसी से रेंट, क्योंकि उनका चाहिए, इतनी डिमांड इतनी ज़बरदस्त है कि वो किसी के सर्वर यूज़ करेंगे नहीं, किसी की स्टोरेज यूज़ करेंगे नहीं, तो उनका अपना क्लाउड कंप्यूटिंग सर्वर्स होते हैं। आपके फोटोग्राफ्स हैं, जैसे ड्रॉप बॉक्स है, उसमें जो भी डेटा है वो कहीं ना कहीं तो स्टोर है, आपके सिस्टम में तो नहीं है, आपके कंप्यूटर पे तो नहीं है। आप फेसबुक यूज़ करते हो, किसी भी मोबाइल से, लैपटॉप से फोटो देखते हो, मैसेजेस देखते हो, तो वो क्या आपके सिस्टम में है? नहीं, वो किसी सर्वर में कहाँ पे है आपको खुद ही नहीं मालूम है। दैट टेक्नोलॉजी इज कॉल्ड क्लाउड कंप्यूटिंग टेक्नोलॉजी। अब ये स्किल्स क्या क्या चाहिए इसमें? वो है आपको कंप्यूटर नेटवर्क की नॉलेज होनी चाहिए, नेटवर्किंग की नॉलेज होनी चाहिए, SQL, XML, R लैंग्वेज आनी चाहिए, पाइथन आना चाहिए, वेब सर्विसेज एंड API की नॉलेज होनी चाहिए, डेटाबेस मैनेजमेंट, ऑपरेटिंग सिस्टम की नॉलेज होनी चाहिए, और मशीन लर्निंग आनी चाहिए। ये आपको भी आना चाहिए। देखिए, जितनी भी मैंने पांचों टेक्नोलॉजीज बताई हैं, इसमें आपको लगता है किसी के बारे में मैं थोड़ा आपको एक्सप्लेन करूं, तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर डालना। कोई चीज़ समझ नहीं आ रही कि मैं ये चीज़ कहाँ से सीखूं, SQL, पाइथन या और कोई चीज़ जो है सीखने वाली, वो कहाँ से सीखूं, आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर डालना। आपको लगता है कि क्लाउड कंप्यूटिंग या आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की जॉब्स कहाँ कहाँ हैं, कौन कौन सी कंपनीज हायर करती हैं और कैसे अप्लाई किया जाए, आप मेरे को आप पर्सनली एक कमेंट में डाल दीजिए, तो आई विल रिप्लाई अकॉर्डिंगली। क्योंकि हर कोई चीज़, हर कोई इन्फॉर्मेशन एक वीडियो में डालना काफ़ी टायरिंग हो जाता है और काफ़ी लंबा वीडियो हो जाता है, और उसको देखने के लिए भी काफ़ी टाइम लगता है आप लोगों को। आपका स्पेसिफिक क्वेश्चन हो किसी IT सॉफ्टवेयर रिलेटेड, सीखने रिलेटेड, ट्रेनिंग रिलेटेड, सर्टिफिकेशन रिलेटेड, या किस कंपनी में जॉब हो मिल सकती है, तो वो आप मेरे को कमेंट में डाल दो। ऑल द बेस्ट, थैंक यू वेरी मच एंड कीप वॉचिंग।